हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.23 फ्रॉम इरोडोव। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स इज फिजिक्स अगर तुम सीखना चाहते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना जरूरी होता है। तो कुछ क्वेश्चन है इस बुक में, उसको अगर तुम सॉल्व करते हो समझ के तो फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का बेटर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा होगा। तो केवल वो पर्पस है इसको डिस्कस करने का। So let us discuss question number 1.23. Now, read this question. A point moves rectilinearly with deceleration. तो अब यहीं पे रुकते हैं। यहाँ दो कीवर्ड दिख रहा है, एक तो है या तीन कह सकते हो। एक पॉइंट हो गया, फिर रेक्टिलिनियरली हो गया और फिर डिसिलरेशन हो गया। इस तीन टर्म से तुम क्या समझते हो? तो जहाँ तक पॉइंट का सवाल है, पॉइंट का मतलब पार्टिकल है यहाँ, तो पहला तो टर्म हो गया पार्टिकल। रेक्टिलिनियर का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। एंड डिसिलरेशन, डिसिलरेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल एक मिसकंसेप्शन क्या है कि अगर डिसिलरेशन वर्ड लिखा हुआ है तो यू थिंक दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ना ये सही है या गलत है उस डिबेट में नहीं जाके, बेटर क्या है इस तरह से नहीं सोच के, अगर डिसिलरेशन वर्ड मिलता है तो ये सोचो दैट स्पीड, स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग। ये बेटर कॉन्सेप्ट होगा। सो पॉइंट पार्टिकल हो गया, रेक्टिलिनियरली वन डायमेंशनल मोशन, एंड डिसिलरेशन, यू नो मीनिंग ऑफ डिसिलरेशन नाउ। आगे बढ़ते हैं। हुज मॉडुलस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल एज w इक्वल टू a रूट v, वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इस बुक में डिफरेंट सिंबल यूज किया गया है डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए, जिससे तुम फेमिलियर नहीं हो। W यूज किया गया है एक्सेलरेशन के लिए, W इज फॉर एक्सेलरेशन, और उस डिसिलरेशन का मॉडुलस गिवन है। अब ये क्वेश्चन में क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो व्हाट आई विल एडवाइस यू इज द मोमेंट यू फाइंड दैट मोशन इज वन डायमेंशनल, you know, we have discussed this, 3 steps are there, 1, 2 and 3. क्या करना होता है पहले स्टेप में? डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, तो वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो पहला स्टेप इस क्वेश्चन में डिफाइन पॉजिटिव एक्सिस, तो ऐसा मान लेते हैं पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, सपोज दिस इज पॉजिटिव एक्स। फिर इनिशियली t इक्वल टू 0 पे देखो तो कुछ लिखा हुआ है, अगला लाइन ही वही है, एट initial moment the velocity of point is equal to v naught. So initially velocity is v naught. पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन, उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लेट अस डू वन थिंग, इनिशियली मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप चेक करना होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में W सिंबल है एक्सेलरेशन के लिए, वो गिवन है a रूट v, वेयर a इज अ कांस्टेंट, और यहाँ मॉडुलस वर्ड भी है, विल कम टू दैट टर्म ऑल्सो। लेकिन चूंकि डिसिलरेशन है तो ये जो स्पीड है, या वी कैन से कि एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ v, और ये स्पीड कांस्टेंट है या डिसिलरेशन के कारण स्पीड चेंज हो रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज घट रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस? वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यूज एनी फॉर्मूला और सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन। यू आर सपोज टू सेटअप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बाई सेटिंग अप डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। W, तो W को हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू मॉडुलस इज a रूट v। ना उस आइडिया को समझने के लिए ऐसा करते हैं, किसी टाइम t पे पार्टिकल का स्पीड कुछ v है सपोज,
और क्वेश्चन के लैंग्वेज से तुमको पता है स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड अगर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो ये डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का। 1D मोशन में तुम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से डील करते हो, तो हाउ मच विल बी एक्स कंपोनेंट ऑफ योर एक्सेलरेशन, प्लस और माइनस, ये पॉजिटिव एक्स है वो तो माइनस होगा। तो dv बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, dv बाई डी टी इज माइनस ए रूट वी। ठीक है, dv बाई डी टी इज माइनस ए रूट वी। ठीक है, तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए रूट वी। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग डिजायर्ड अननोन तक पहुंचेंगे। अब अननोन क्या क्या है आगे क्वेश्चन में देखते हैं। What distance will it traverse before it stops? तो एक तो डिस्टेंस निकालना है जब तक वो रुका नहीं है पार्टिकल। क्यों रुक जाएगा, बिकॉज स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और सेकेंड पार्ट है व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। ये दो पार्ट है। अब इस दो पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर तुम केयरफुली ऑब्जर्व करते हो तो इसमें ये तो है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और इसमें वेरिएबल क्या क्या है, v है, t है और v है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो विल गेट v एज फंक्शन ऑफ टाइम, जबकि निकालना हम लोगों को डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए root v. We have to find distance. What we'll do is we'll change variable dv by dx into dx by dt, ऐसा लिख लेते हैं। और ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लासेस में, कैलकुलस। dx by dt is v, so you get v dv by dx is equal to minus a root v. Now why we are doing this, because क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिस्टेंस, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से वो डिस्टेंस आएगा नहीं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, या एक काम करते हैं, ये रूट वी है, यहाँ वी है, तो ये सिंप्लीफाई करके रूट वी लिख सकते हैं। सो व्हाट वी गेट, रूट वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो रूट वी को वी टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू माइनस ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx। नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, टिल इट स्टॉप्स, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टिल इट स्टॉप्स। तो पार्टिकल मूव करना शुरू किया था किस स्पीड से, तुम फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करो, तुम्हारे पास वो डायग्राम है टी नॉट से, और x इक्वल टू यहाँ 0 है। ऐसा करते हैं, सपोज ये रेस्ट पे आया एट से x नॉट, what we can do is we can take limits of integration। तो v कहाँ से कहाँ वैरी किया, इनिशियली v क्या था, v नॉट, फाइनली v क्या है 0, और इनिशियली x क्या था 0, और फाइनली x क्या है x नॉट। नाउ ऐसा क्यों सोच रहे हैं, लेफ्ट साइड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज v, सो लिमिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ v। राइट हैंड साइड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन खुद बताओ क्या है, x, सो लिमिट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ x। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, कितने के बराबर होगा, v टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, लिमिट v नॉट टू 0 इक्वल टू माइनस a, इंटीग्रल इज x, लिमिट 0 टू x नॉट। तो ये आ गया 3/2, तो दैट इज 2/3 इंटू वी टू द पावर 3/2, लिमिट ले लेते हैं अभी, v नॉट 0 इक्वल टू माइनस ए, यहाँ लिमिट लोगे तो ये x नॉट माइनस 0 है, और ये लिमिट क्या हो गया, अपर लिमिट इज 0 बिकॉज v 0 है, माइनस 2/3 v नॉट टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस a x नॉट। सिंप्लीफाई दिस, how much is x नॉट इक्वल टू, दोनों माइनस है माइंड यू, तो ये आ गया 2/3a इंटू वी नॉट टू द पावर 3/2। यही डिजायर्ड अननोन है, पहले पार्ट का ये आंसर हो गया।
सेकेंड पार्ट में ये टाइम निकालना है, तो यहीं शो करते हैं। सपोज ये रेस्ट पे आया एट टी इक्वल टू टी नॉट। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम के लिए विल यूज सेम डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट किए थे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए रूट वी। वेरिएबल सेपरेट कर लो, तो डी वी बाई रूट वी इज इक्वल टू माइनस ए डी टी। इसको लिख सकते हैं v to the power minus half dv is equal to minus a dt, integrating both sides dv is equal to minus a integral dt। क्या आ जाएगा ये इंटीग्रल? और पहले एक काम और करो, टेक लिमिट्स ऑल्सो। तो फिर से वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? v कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है? v नॉट टू 0, और यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? टाइम 0 टू टी नॉट। ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा? सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, ऐसा कर लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं ये इंटीग्रल, ये v टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 लिमिट्स v नॉट टू 0 इक्वल टू माइनस ए टी 0 टू टी नॉट। तो ये इंटीग्रल हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 रूट वी, लिमिट लेना है फ्रॉम v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस ए, ये लिमिट ले लेते हैं टी नॉट माइनस 0, तो ये टर्म तो माइनस ए टी नॉट है। एंड लेफ्ट हैंड साइड अपर लिमिट अगेन इज 0 क्योंकि v 0 लेना है, माइनस 2 रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टी नॉट। फिर दोनों माइनस है, सो हाउ मच विल बी टी नॉट इक्वल टू? टी नॉट विल बी इक्वल टू 2 बाई ए अंडर रूट वी नॉट। दिस इज डिजायर्ड अननोन। सो इस क्वेश्चन में चूंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल था, इसलिए हम लोग कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे। तो वैसे केसेस में व्हाट यू आर सपोज टू डू, सेट अप डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व। डन।